नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी इंडियन अलर्ट में। मैं हूं आपके साथ आस्था भटनागर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर दिया। एक तरफ सत्ता का रौब और दूसरी तरफ एक बेटे की मिन्नतें जो अपनी मां के पार्थिव शरीर को लेकर गुहार लगा रहा था, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। यहाँ यमुना पुल पर मरम्मत के चलते वाहनों की एंट्री बंद है। इसके बाद भी भाजपा विधायक की कार पुल से होकर गुजरी, लेकिन मजदूर की मां का शव लेकर जा रही एम्बुलेंस को रोक दिया गया। बेटे ने पुलिस कर्मियों के हाथ पैर जोड़े, बहुत मिन्नतें की, काफी देर गुहार लगाई, मगर पुलिस कर्मियों ने एम्बुलेंस को आगे जाने नहीं दिया। इसके बाद बेटे ने एम्बुलेंस से शव को उतारा और करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर पुल को पार किया। एक तरफ बेटे ने स्ट्रेचर को पकड़ा, दूसरी तरफ एम्बुलेंस ड्राइवर और चिकित्सक कर्मियों ने पकड़ा हुआ था। इसके बाद शव को ऑटो के जरिए घर ले जाया गया। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। कानपुर सागर NH-34 पर यमुना नदी पर बने पुल की मरम्मत का काम शनिवार सुबह 6 बजे से शुरू हुआ। इसके चलते पुल से वाहनों की आवाजाही 2 दिन के लिए रोक दी गई। शनिवार सुबह 6:44 पर सदर विधायक मनोज प्रजापति की कार को पार करने के लिए यमुना पुल पर लगे बैरिकेड्स हटा दिए जाते हैं। इसके 3 घंटे बाद सुबह 9:30 बजे टेढ़ा गांव निवासी बिंदा अपनी मां शिवदेवी के शव को लेकर कानपुर से एम्बुलेंस में लौट रहे थे, लेकिन पुल पर तैनात पुलिस कर्मियों ने एम्बुलेंस को रोक दिया। इसके बाद बिंदा को स्ट्रेचर पर अपनी मां के शव को करीब 1 किलोमीटर तक पुल के उस पार ले जाना पड़ा। एक तरफ वीवीआईपी ट्रीटमेंट, विधायक की गाड़ी को निकलने दिया जाता है, पुलिसकर्मी खुद बैरिकेड्स हटाते हैं। मगर सवाल ये है कि जब पुल बंद था तो नियम तो सबके लिए बराबर होने चाहिए, तो बीजेपी विधायक की गाड़ी क्यों निकलने दी और एम्बुलेंस को क्यों रोका गया? इसे देखकर तो ऐसा मालूम पड़ता है कि नियम सिर्फ एक आम आदमी पर लागू होता है, माननीय और वीआईपीओ पर नहीं। इस बात पर विधायक ने अब अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि मेरे भाई की तबीयत ज्यादा खराब थी, उसे जिला अस्पताल हमीरपुर से कानपुर रेफर किया गया, जिसे अपने वाहन से कानपुर ले जा रहा था। उस समय पुल पूरी तरह से बंद नहीं किया गया था, बंद करने की तैयारी चल रही थी। दूसरी तरफ पीएनसी के प्रोजेक्ट मैनेजर MP वर्मा ने बताया कि जब विधायक की गाड़ियां पुल से गुजर रही थी, उसी समय बैरिकेड्स पुल को बंद करने के लिए लगाए जा रहे थे। मरीज को देखते हुए गाड़ियां पुल से निकल गई और जब शव रखी एम्बुलेंस को रोका गया, उस समय ब्रिज पूर्ण रूप से बंद हो चुका था। उसके चलते एम्बुलेंस को रोका गया। इस घटना को लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, भाजपा सरकार में जनता बेबस और मजबूर है। हमीरपुर में योगी सरकार के तंत्र ने फिर मानवता को शर्मसार किया है। एक तरफ मरम्मत के लिए बंद यमुना पुल पर लाश वाली एम्बुलेंस को जाने से रोका तो बेटे को मां का शव स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा। दूसरी तरफ भाजपा सरकार के विधायक की कार और उसी बंद पुल पर गुजरना बेहद शर्मनाक है। जनता इसका जवाब देगी। कांग्रेस ने भी कई सवाल उठाए और कहा, विधायक की गाड़ी के लिए बैरिकेड्स हटे लेकिन एम्बुलेंस को रोक दिया गया। ये सत्ता का घमंड है, जहां आम लोगों की तकलीफ कोई मायने नहीं रखती। इस घटना ने एक बार फिर वो आईना दिखाया है जिसमें वीआईपी संस्कृति और आम आदमी के लिए दो अलग अलग नियमों की असलियत झलकती है। इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जब कोई लाचार मजबूर हो, लेकिन अफसोस इस बार उस परीक्षा में हम सब फेल हो गए। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।